सम्मेलन में आकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं देख रहा हूँ कि युवाओं का उत्साह देखते ही बनता है। देश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, उनमें नर्सिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और कोई भी संस्था बिना अच्छी नर्सिंग सर्विसेज उत्साह वो बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जोश से भरा हुआ है। और मुझे खुशी है कि नर्सिंग जैसे प्रोफेशन में जिसमें कि सेवा सबसे प्रमुख ध्येय रहता है, इतने बच्चे उत्साह के साथ यहाँ पर अपनी आगे की प्रशिक्षण लेने के लिए पधारे हैं और लगातार इस सिस्टम से जुड़ रहे हैं। देश में नर्सिंग की जो शॉर्टेज है उसको दूर करने में ऐसी संस्थाएं हमारी बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं और इसके लिए हमें और इसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है कि हम कैसे नर्सिंग के जो हमारे पास संख्या है उनको बढ़ा पाएँ और साथ साथ हम किस तरह से उसकी शिक्षा की गुणवत्ता को और प्रभावी बना पाएँ। इसमें हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास जो यूथ रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको अच्छा प्रशिक्षित करके हम पूरे अपने देश के लोगों की नहीं विदेश में भी सेवा कर सकते हैं। हम देखते थे कि जैसे कृषि में है कि आज पहले हमारे यहाँ अनाज की शॉर्टेज थी, उसके बाद ये हुआ कि हम अपना पेट तो भर ही सकते हैं, हम दूसरों का पेट भी भर सकते हैं। तो यही बात नर्सिंग में लागू होती है कि हमारे पास इतना इस समय युवा मानव बल है, हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं कि वो देश में ही नहीं पूरे विश्व की स्वास्थ्य सेवाओं का जिम्मा ले सकते हैं और उनको पूरी के लिए उनकी यहाँ शिक्षा के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। जो पास होकर के जा रहे हैं, ग्रेजुएट होकर के जा रहे हैं, यहाँ से अपनी डिप्लोमा और डिग्री लेकर के जा रहे हैं, उनका करियर बहुत शुभ हो, बहुत सफलतापूर्वक वो अपना काम कर पाएँ और देश में जो स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है उनके पास सीटें हैं वो सीमित हैं और उसके लिए जितना संसाधन चाहिए MBBS तैयार करने के लिए उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में संसाधन की आवश्यकता है और धीरे धीरे इसका भी विकास हो रहा है। हमारे पास डॉक्टर्स की कमी भी दूर हो रही है, लेकिन साथ में एक डॉक्टर के साथ साथ कितने और स्टाफ चाहिए। अगर हमारे पास नर्सेज नहीं रहेंगे, हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ नहीं रहेगा तो हमारे जो हॉस्पिटल्स की या स्वास्थ्य सेवाएं वो सुचारू रूप से नहीं हो पाएंगी। तो ये बहुत ही अहम सेवा है और इसमें जो करियर की संभावनाएं हैं वो भी अपार हैं। अगर आप इसमें और प्रयास करें और आगे अपने करियर को निखारने में पूरा यत्न करें तो मैं समझता हूं कि आप MBBS से पीछे नहीं रहेंगे और आप इससे जुड़े। आपको अगर सेवा भाव आपके मन में है तो आपके लिए मैं समझता हूं कि इससे अच्छा कोई और नहीं। बहुत सारे लेसन हम सबको दिए हैं। ऐसी महामारी, इस वैश्विक महामारी आई थी और उस महामारी के चलते स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति ध्यान आकर्षण हुआ और जन जन को हाइजीन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न हुई और इसी से इस व्यवसाय के साथ, इस प्रोफेशन के साथ जो मेडिकल सर्विसेज हैं उनके साथ जुड़ने के लिए हमारे और ज़्यादा युवा आगे आ रहे हैं और जैसा आपने कहा ANM और GNM के लिए भी अब बहुत से युवा प्रशिक्षण लेकर के हमारे प्रदेश के ही नहीं देश विदेश के नागरिकों को मानवता के रूप में अपनी सेवा देने के लिए तत्पर है। वो बताया कि अभी जो हम लोगों के प्रोजेक्ट हम लोगों की जो हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत अभी आवश्यकता ज़्यादा है और मेडिकल कोई MBBS डॉक्टर है उनको असिस्ट करने के लिए जिस मात्रा में हमें नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, जो गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर प्राइवेट सेक्टर्स में जो आवश्यकता है उसको पूरा करने की संभावना और जो पूरा किया जाना है वो अभी काफ़ी बाकी है, तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है और जिन भी छात्र छात्राओं के अंदर देश के लिए, समाज के लिए सेवा भाव पैरामेडिकल कॉलेज जब खुलता है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आवश्यकता है राज्य सरकार के स्तर पर भी इसकी विस्तार पूर्वक जांच के बाद ही अनुमति दी जाती है। विश्वविद्यालय भी समय समय पर इसको करता है। आज हम लोग जिस संस्थान में बैठे हैं ये 2010 से में इसकी स्थापना हुई, आज 13 वर्ष हो गए और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ा हुआ है जहाँ के नर्सिंग के बच्चे जाके वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ से सीखते हैं कि पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो
आज के देखेंगे राज्य में जो भी संस्थान खुले हैं वहाँ छात्र छात्राओं को मेडिकल कॉलेजेस में जाकर सीखने का अवसर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विशाल को मुझे जानना होगा ये बैच निकला है इनका, और जो बच्चे जो यहाँ से पास आउट होकर निकलते हैं तो अभी तो इतनी आवश्यकता है, प्राइवेट में ही इतनी आवश्यकता है कि बच्चे जैसे निकले जिन्हें ज्ञान है, जिन्हें सेवा का ज्ञान है, जिन्हें मेडिसिन का ज्ञान है, उनको कैंपस के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है पास करने के तुरंत बाद इनकी एम्प्लॉयबिलिटी हो सके। वो बिहार के सभी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सभी संस्थान में हमारे बच्चे कोई न कोई पोस्ट पर काम कर रहे हैं। हमारा जो संस्थान है पाटलिपुत्र कोयलक नर्सिंग, वो लगभग 13 वर्षों तक हमारे उसकी स्थापना की है। और बिहार के बाहर जितने भी लगभग एम्स हैं, सभी सरकारी संस्थान में हमारे संस्थान के बच्चे सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। नए बैच में जो बच्चे एडमिशन लिए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि उनको विशेष व्यवहारिक प्रशिक्षण, क्वालिटी एजुकेशन हम और हमारे संस्थान की टीम मिलकर उसको उज्ज्वल भविष्य के लिए अच्छे ढंग से पढ़ाएं, ताकि वो अपना शुभकामना देता हूँ कि वो आगे बढ़े और जो जिस सोच पर एडमिशन